हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मदर एंड बेबी केयर टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में गर्भ अवस्था के दौरान हमें किस पोजीशन में सोने से हमारे बच्चे पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब बच्चे पे दबाव नहीं पड़ता है। बहुत से ऐसे औरतें सोचती हैं कि हमें राइट पोजीशन में सोने से नुकसान होता है, सीधा लेटने से प्रॉब्लम होता है या फिर उल्टा लेटने से प्रॉब्लम होता है। तो ये सारे डाउट हम इस वीडियो में क्लियरली जानेंगे कि किस पोजीशन में हमें सोने से बच्चे पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है और किस पोजीशन में सोने से बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव होती है, तो 3 महीने तक, मतलब जो 3 महीने का जो पीरियड होता है ना, वो बहुत ही नाजुक होता है, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने योग्य होता है। बट हमें सोने को लेके बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप उल्टा भी सो सकते हैं, सीधा भी सो सकते हैं, करवट लेके लेफ्ट राइट दोनों में सो सकते हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो बोलते हैं कि लेफ्ट साइड सोने में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है बेबी को अच्छे से मिलता है और बेबी को ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है, बेबी अच्छे से ग्रो करता है, ये सारी बातें। बट ऐसा नहीं है कि आपको अच्छी पोजीशन में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो या आप सीधा सो रहे हो। आपको अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है। तो इसलिए पहले के जो 3 महीने हैं आप उल्टा भी सो सकते हैं, पेट के बल सो सकते हैं, सीधा भी सो सकते हैं, लेफ्ट राइट दोनों पोजीशन में आप सो सकते हैं। क्यों सो सकते हैं आप? क्योंकि जो आपका बेबी है वो आपके पेल्विक बोन से बिल्कुल नीचे है, तो उसको मतलब वो इतना छोटा है कि आप जैसे भी मर्जी सोते हो, आपको आपके बेबी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, ना ही बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी होती है और ना ही बच्चे पे दबाव पड़ता है, क्योंकि बच्चा बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और पेल्विक बोन के बिल्कुल नीचे होता है। तो हमें नहीं डरने की बात है। तो बात करते हैं 3 से लेके 6 महीने तक का सफर जो होता है, उसमें बच्चा थोड़ा सा पेल्विक बोन के ऊपर आ जाता है और बड़ा होने लग जाता है, हमारा यूट्रस भी बढ़ने लग जाता है और पेट भी बाहर की ओर निकलने लग जाता है। हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत। इस समय हम उल्टा नहीं लेटना है हमने, बट हम हल्का फुल्का सीधा लेट सकते हैं, क्योंकि हम जब सीधा लेटते हैं तो हमें थोड़ा कंफर्टेबल भी लगता है और लेफ्ट भी लेट। कई बार क्या होता है कि लेफ्ट साइड लेटने में कई औरतों को बहुत प्रॉब्लम होती है, वो लेट ही नहीं पाती, वो सो ही नहीं पाती। तो इस वजह से आपने अपनी नींद नहीं डिस्टर्ब करनी है। 6 से लेके 8 घंटे तक आपका सोना बहुत जरूरी है। आप रात को नहीं सो पा रहे हैं तो आप दिन में 1-2 घंटा जरूर निकाले सोने के लिए, या रात को 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा बहुत जरूरी है आपको नींद लेने के लिए। तो आप सीधा भी अगर कंफर्टेबल हैं तो सो सकते हैं इन महीनों में, और आप साइड करवट लेके भी और राइट साइड भी आप करवट लेके सो सकते हैं। आपने उल्टा इस महीने में बिल्कुल भी नहीं सोना है, इस बात का ध्यान में रखना है, ताकि आपका बच्चे को कोई नुकसान ना हो और बच्चा अच्छे से ग्रो करे। ये मायने नहीं करता है आपका राइट साइड सोने से बच्चे को नुकसान होता है या फिर आपका सीधे सोने से बच्चे को नुकसान होता है। बस आपने ये याद में रखना है कि किस महीने में हमें किस पोजीशन में सोना जरूरी है। तो अब बात करते हैं हम 6 से लेके 9 महीने का जो सफर होता है। 6 से लेके 9 महीने का जो सफर होता है, तब हमारा जो यूट्रस है वो काफी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। बच्चे का जो ग्रोइंग पीरियड है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। एकदम से बच्चा बहुत ज्यादा ग्रो करने लग जाता है, बच्चे का और मदर का वजन बढ़ने लग जाता है। इस वजह से हम अच्छे से सो नहीं पाते हैं। कई औरतें इस पीरियड में आके उनका स्लीपिंग पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, वो अच्छे से सो नहीं पाती हैं और ना ही कुछ अच्छे से वो खा पी पाती हैं, और उनका जो पेट बाहर की ओर निकलने लग जाता है। इस वजह से वो सीधा तो बिल्कुल भी नहीं लेट पाती हैं, और सीधा वैसे भी हम इस पीरियड में आके हमें सीधा नहीं लेटना है, क्योंकि जो हमारा पेट होता है ना वो बिल्कुल हम पे, मतलब जो बच्चा है हमारा बिल्कुल हम पे दबाव पड़ता है, जिस वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होती है और बच्चे को भी प्रॉब्लम होती है। हमारा सांस भी फूलता है और हम कुछ भी खा पी के अगर इस पोजीशन में लेट जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी बन जाती है, खट्टे डकार आने शुरू हो जाते हैं,
वोमिट जैसा फील होता है और जलन महसूस होने लग जाती है सीने में। इसलिए कोशिश करें आपकी जो 6 to 9 मंथ का पीरियड होता है उसमें आप सीधा नहीं लेटना है। आपने कैसे लेटना है, आप लेफ्ट साइड लेट सकते हैं, आप राइट साइड भी लेट सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें लेफ्ट साइड लेटने का, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता है और आपको कंफर्टेबल भी रहता है, बेबी भी कंफर्टेबल रहता है। अगर आप नहीं भी सो पा रहे हैं, पर आपका याद में रखना है आपने कि नींद लेना बहुत जरूरी है प्रॉपर मात्रा में, वो चाहे जिस पोजीशन में आपको नींद आ रही है, बट सीधा उल्टा नहीं लेटना है। आपने करवट दोनों साइड लेके आप अच्छे से सो सकते हैं। इससे आपको बदहजमी हो गया, खट्टे डकार आना हो गया, एसिडिटी, ये सारी समस्या आपको नहीं होगी। और आप कैसे बैठ सकते हैं, मतलब लेट सकते हैं, थोड़ा सा आप सपोर्ट लेके आप शोल्डर पे पिल्लो लगाएंगे अपने, हल्का सा सिटिंग पोजीशन में ऐसे आप लेटेंगे तो आपका जो भी खाना है वो ऊपर की ओर नहीं आएगा और अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी और न ही आपके बच्चे को परेशानी होगी। तो ये सब हमने नहीं सोचना है कि हमने पूरी प्रेगनेंसी लेफ्ट साइड ही लेटना है या फिर हमने इधर नहीं लेटना उधर नहीं लेटना। बस आपको याद में रखना है प्रॉपर मात्रा में आपने नींद लेना है, ताकि आप बच्चा ग्रो करे अच्छे से और आप भी टेंशन फ्री रहो और स्ट्रेस फ्री रहो, क्योंकि स्ट्रेस से भी बच्चे पे बुरा प्रभाव पड़ता है। मदर स्ट्रेसफुल रहेगी तो उसका बीपी बढ़ने का डर रहता है, हेडेक भी काफी होगा, मदर को काफी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आपने हैप्पी रहना है ताकि हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस हो और आपका बेबी अच्छे से ग्रो करे। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, ताकि मैं आपके कमेंट का जब भी मुझे टाइम लगेगा जरूर रिप्लाई करूंगी, उससे रिलेटेड जरूर कोई ना कोई वीडियो आपको बना के दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करना और लाइक करना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज।